my channel. So in this particular video we'll be solving question number 8 of capital budgeting chapter. Okay, so without any further ado, let's start with the question number 8. A company has to make a choice between two identical machines, machine A and machine B, which have been designed differently but do exactly the same job. Machine A costs 7,50,000 and will last for 3 years. It will cost 2 lakh rupees per annum to run. This means 2 lakh rupees per annum is the running cost. Machine B is an economy model costing 5 lakh rupees but will last only 2 years. Its running charges are 3 lakh rupees per year. The cash flows of machine A and machine B are real cash flows. The costs are forecasted in rupees of constant purchasing power, ignore taxes. If the opportunity cost of capital is 9%, we will be using this in order to discount the cash flows. Which machine should the company buy? The present value factor at 9% is itna and itna and itna. Okay? If the question has given you these figures, that means you need to use them. Okay, you can't compute taking this 9%. Okay, so without any further ado, let's start with the solution. See, in this particular question we have first of all drawn the analysis. जैसे कि हमने इसमें पता किया था कि मशीन ए की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी थी 750 एंड मशीन बी की कितनी थी 5 लाख रुपीज. ठीक है, अब उसके बाद रनिंग चार्जेस थे 2 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज. इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैश इनफ्लो का डेटा नहीं गिवन है. दैट मीन्स हमें अपना डिसीजन फॉर्म करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कैश आउटफ्लो ओनली. ठीक है, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट. अभी इक्विवेलेंट कहाँ से आ गया? सी, हमें पता है मशीन ए की जो कॉस्ट है वो कितनी है 3 इयर्स है. मशीन बी की कितनी थी 2 इयर्स थी. ठीक है, हाँ 2 इयर्स थी. इसका मतलब कि जब दोनों की लाइफ डिफरेंट है तो हाउ कैन वी कंपेयर द एनपीवी? एज सिंपल एज दैट. इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालनी पड़ेगी इक्वलाइज्ड एनुअल कॉस्ट. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या करेंगे? मशीन ए की बात करते हैं. मशीन ए की कितनी थी इनिशियल कॉस्ट? 7,50,000 एंड हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल रनिंग कॉस्ट. इसमें क्या था क्वेश्चन के अंदर गिवन थी? एनुअल रनिंग कॉस्ट हमें दी हुई थी 2 लाख रुपीज. हम 2 लाख रुपीज को डिस्काउंट करेंगे ताकि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सके एनुअल रनिंग कॉस्ट की. ठीक है, अब ये कैसे आया 2.5313? हमें पता है कि लाइफ कितनी थी 3 इयर्स थी, तो जो प्रेजेंट वैल्यू थी 0.9174 प्लस 0.8417 प्लस 0.7722, आंसर आएगा 2.5313. तो मैंने इसको यूज करा इन ऑर्डर टू डिस्काउंट. ठीक है, अब हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. इन द सिमिलर मैनर हम मशीन बी का भी करेंगे. हमारे पास इनिशियल कॉस्ट दी हुई है 5 लाख रुपीज. हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल रनिंग कॉस्ट 3 लाख हमें दी हुई थी. अब प्लीज मेक श्योर आप ये वाली को यूज ना करो क्योंकि ये थी फॉर 3 इयर्स, हमें चाहिए फॉर 2 इयर्स क्योंकि लाइफ कितनी है 2 इयर्स. तो क्या करेंगे? 0.9174 प्लस 0.8417, तो क्या आता है आंसर 1.7591. ठीक है, दोनों के हमने निकाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. बट अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या होगी कि मशीन ए का जो कैश आउटफ्लो आया है वो आया है फॉर 3 इयर्स, वेयर एज जो मशीन बी का आया है दैट इज फॉर 2 इयर्स. हमें निकालना है इक्वलाइज्ड कैश आउटफ्लो. क्या करेंगे? जो भी टोटल कैश आउटफ्लो आपके पास आया है इसको डिवाइड कर देंगे जो भी हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. तो क्या हो जाएगा? 12,56,260 डिवाइडेड बाय 2.5313. हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर? जस्ट अ सेकंड. हमारे पास आ जाएगा 4.96290. ठीक है, एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे? 10,27,730 डिवाइडेड बाय ये जो फैक्टर था 1.7591. इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? इक्वलाइज्ड कैश आउटफ्लो. ठीक है, अब हमें इन दोनों को कंपेयर नहीं करना आपस में, हमें कंपेयर करना है इन दोनों को. ठीक है, अब बताओ
हम बात कर रहे हैं कैश आउटफ्लो की, जिसके अंदर कैश आउटफ्लो कम होगा, विल प्रेफर दैट मशीन ओवर द अदर वन। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या है, मशीन ए का जो कैश आउटफ्लो है दैट इज लेस देन मशीन बी, दैट मीन्स विल प्रेफर मशीन ए, as the equalized cash outflow of machine A is less as compared to machine B, therefore it is advisable to purchase machine A. Okay, I hope this question is clear to all of you. In case of any doubt, please feel free to ask. Okay, thank you for watching the video.